शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ बढ़ गई, फौरी डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालबा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब शहबाज शरीफ को अजियत देकर ऑपोजिशन को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जानबूझकर बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया जिससे कमर में तकलीफ हुई। जो सियासी मुखालफिन की सेहत पर सियासत करे वो काबिल तर्स है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। वादा मुआफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आ गया। कहा कासिम कयूम और अब्दुल कयूम ने उसके अकाउंट से 6 करोड़ की टीटीज लगवाई। जाहिर ये किया कि रकम बाहर से मौसूल हुई। 2014 में सलमान शहबाज के 60 करोड़ ब्लैक से व्हाइट मनी में मुंतकिल किए। जलसों के अंदर जो लैंग्वेज मरियम नवाज इस्तेमाल कर रही हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमले करके एक ज़िले सुबहानी का जाती उमरा का बयानिया जलसों में बयान कर रही हैं, वो हमारे 22 करोड़ आवाम की आवाज़ नहीं है। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है, कोई गैरतमंद उनका बयानिया कबूल नहीं कर सकता। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि अशराफिया और गरीब के लिए अलग अलग कानून का खात्मा जरूरी है। किसी खानदान या फर्द वाहिद की खुशनुदी नहीं बल्कि जमहूरियत के पौधे को परवान चढ़ाना चाहते हैं। है कि एक जलसा आ रहा है और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और अरकान असम्बली को जिस तरह से जो मेरे साथ सलूक किया गया है, जो अभी भी मौजूदा रुकन असम्बली हो उसको इस सलूक में रखा जाए। सबसे बड़ा टार्चर ये है कि जब आप किसी को ऐसी जगह रखें जहाँ वाशरूम की फैसिलिटी ना हो। मरियम नवाज की नैब अदालत पेशी के मौके पर हंगामा राय का केस। ख्वाजा इमरान नजीर 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ATC लाहौर में परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, अली परवेज, गजाली भट्ट की अबूरी जमानत 16 नवंबर तक मंजूर। इमरान नजीर ने कहा हुकूमत 13 दिसंबर के जलसे से खौफजदा हो चुकी। नावल साहब क्या सबूत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पास होंगे? मैं समझता हूँ कि सबूत जो मियाँ साहब के पास होगा वो तो मेरे पास नहीं होगा। मैं भारी अक्सरियत के साथ जीत रहा हूँ। मैं अगर कोalition के बारे में सोचूं भी सही, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मैं उसके बारे में सोचूं जो 1-2 सीट निकाल सकता है। PTI is 0 on ground in गिलगित बाल्टिस्तान। नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा यकीनन सबूत की बुनियाद पर कहा होगा। तकसीम करो और हुकूमत करो कि हिकमत अमली नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी गिलगित में भारी अक्सरियत से जीतेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुसूसी इंटरव्यू आज शाम 7 बजे न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात बीनिश सलीम के साथ में नशर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मीर शकील रहमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 10 करोड़ के मशरके जमा कराने की हिदायत। नैब ने मीर शकील को 34 साल कबल खरीदी गई एक अराजी के रेफरेंस में गिरफ्तार किया था। सिंध हाई कोर्ट में मजहब तब्दीली के बाद पसंद की शादी के केस की समाअत 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आरजू की उम्र 14 से 15 साल करार दे दी। कोई दबाव नहीं, मर्जी से इस्लाम कबूल किया और शादी की। आरजू का बयान अदालत की दारुल अमान मुंतकिल करने की हिदायत। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी। प्रिंसिपल सर्विस अस्पताल प्रोफेसर अमजद का कहना है चौधरी शुजात हुसैन को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली तिब्बी मुआयना किया। सियासी रहनुमाओं की मुस्लिम लीग काफ के सदर की आयादत। जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआएं। बहावलपुर के इलाके के उस्मान में चिंची रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। हादसे में 3 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा चिंची रिक्शे का टायर खुल जाने के बायस पेश आया। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम पैदाइश। मज़ार पर पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर वज़ीर आला पंजाब की मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। उधर सियालकोट में इकबाल मंजिल में भी केक काटा गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के भी पैगामात।
करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह को 1 साल मुकम्मल। पहली सालाना तकरीब में तमाम मज़ाहिब के अफराद शिरकत करेंगे। करतारपुर साहब का सफेद रंग पाकिस्तान में मजहबी रवादारी को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 477, फैसलाबाद में 338, मुल्तान में 245 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात स्मॉग के तदारुक के लिए मुतहर्रिक। 110 ईंटों के भट्टे 31 दिसंबर तक बंद। माहिरीन के मुताबिक भट्टे बंद करने से सिर्फ 15% स्मॉग कम हो सकेगी। 45% स्मॉग धुआं छोड़ती गाड़ियों से पैदा हो रही है। It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. They are Americans. अमरीकी अवाम ने जो बाइडन को सदर मुंतखब कर लिया। कौम को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद करेंगे। नौ मुंतखब सदर का कौम से खिताब। अमरीकियों ने उम्मीद, इत्तेहाद और सच को चुन लिया। नौ मुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस कहती हैं कि अब अमरीका तरक्की की नई मनासिल तय करेगा। कई शहरों में जश्न। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों सदर का ओहदा चाहते ही बीवी ने भी साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। ट्रंप के करीबी साथी का तहलका खेज दावा। स्टेफनी ने कहा मेलानिया तलाक लेना चाहती है। ट्रंप के व्हाइट हाउस से रुखसत होने का इंतजार कर रही है। कोरोना केसेस में इजाफे की शरह 4.5% तक पहुंच गई है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना का जायजा इजलास हुआ। इजलास में बड़े शहरों में शरह मुस्बत में तेजी से इजाफे की निशानदही की गई, जबकि 15 शहरों में कोरोना वायरस की मस्बत शरह ज्यादा है। हैदराबाद में मस्बत शरह सबसे ज्यादा 16.59%, जबकि गिलगित में 15.38% और मुल्तान में 15.97% है। इस्लामाबाद में 7.48% और कराची में 7.12%, जबकि लाहौर में कोरोना वायरस मस्बत केसेस की शरह 5.37% है। 24 घंटे के दौरान मजीद 9 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि 1650 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा भी कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद कमर जमान कायरा गिलगित में इंतखाबी मुहिम छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। उधर लाहौर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर नियाजी बस अड्डा सील कर दिया गया, जबकि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की जानिब से ये सिफारिश बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में कोरोना के 12 केसेस सामने आने के बाद की गई है।